मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। चलिए, सब हाल चाल ठीक ही होगा। आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है। ठीक है, तो आज हम आप लोग को अल्डिहाइड और कीटोन बताने जा रहे हैं। अल्डिहाइड और कीटोन, तो हम यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर आपको नहीं बताएंगे। नोमेनक्लेचर आप लोग जान रहे होंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। ठीक है, तो चलिए समय हम लोग खर्च न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जो हमारा फर्स्ट मेथड है बच्चों, वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का करवाते हैं ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री अल्कोहल का, तो इससे क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर आप 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाए हैं। तो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, कि हमको 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है कि 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। आपको हजारीबाग से रामगढ़ जाना है कि आपको हजारीबाग से रांची जाना है, उसके हिसाब से आप गाड़ी चूज कीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोगों को अल्डिहाइड बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा अनहाइड्रस CrO3 क्रोमिक एसिड या क्रोमियम डाइऑक्साइड, और दूसरा है बच्चों PCC, इसका नाम होता है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। आपको एग्जाम में नाम लेके नहीं पूछेगा, आपको PCC जानना है कि PCC एक हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। ठीक है, और वही अगर हमको 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेगा बनाने के लिए, तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे K2Cr2O7/H2SO4 यूज कर सकते हैं, चाहे हम लोग KMnO4/H2SO4 यूज कर सकते हैं। ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनका काम है 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। चलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी 1 डिग्री अल्कोहल आप पहचान रहे होंगे। अगर हमारे पास कार्बन होगा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा, और अगर एक साइड कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा और इस कार्बन पे अगर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ रहेगा बच्चों, तो इसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में आपको CH2OH दिखाई देगा, CH2OH आपको रहेगा, तो समझ जाइएगा ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसको हम लोग अनहाइड्रस CrO3 के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और क्या बन जाएगा आपको? RCH और यहाँ पर OH है। यह अल्कोहल है स्टूडेंट्स। जब इसका हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो जो मेरा CH है, CH इसी बॉन्ड पर होगा ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं H2O के रूप में। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा? RC≡OH, और बाहर क्या निकल गया स्टूडेंट्स? H2O। ठीक है, H2O हमारा क्या हो गया? बाहर निकल गया, है ना। ये हमारा बन गया अल्डिहाइड। दिस इज अल्डिहाइड, और ये हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि हमको कार्बन के चेन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कार्बन, एक कार्बन का चेन हो, 2 कार्बन का चेन हो, रिंग वाला चेन हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है, जिस कार्बन पर अल्कोहल बना हुआ है उस कार्बन को हमको चेंज कर देना है अल्डिहाइड में। मतलब आप इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो कि हम लोगों को CH2OH को चेंज करना है किसमें? CHO में। हम लोगों को CH2OH को किस में चेंज करना है? CHO में चेंज करना है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे CH3CH2OH लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अनहाइड्रस CrO3। तो आपको इसको देख करके पहचानना पड़ेगा कि ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है CH2OH, और ये अनहाइड्रस CrO3 है, मतलब ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल को ये किस में चेंज करता है? अल्डिहाइड में। हमको करना क्या है? CH2OH को CHO में चेंज कर देना है। ये CH3 रहेगा, और ये हमारा जो CH2OH है वहां क्या लिखना है हमको? CHO। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कंपाउंड रहेगा CH3
CH, CH3, CH2 और CH2 यहाँ लिखा हुआ रहेगा OH और एरो पे लिखा हुआ रहेगा PCC। अब बोलेगा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, तो क्या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप पहले पहचानोगे कि दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल और ये हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC। इसका काम होता है 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करना। हमको करना क्या है कि CH2OH को कन्वर्ट कर देना है CHO में। तो कार्बन का चेंज जैसा है वैसे ही रहेगा, CH3 CH, CH3 CH2। देखिए कार्बन के चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस जहां पे हमारा अल्कोहल है उसको क्या करना है बच्चों को CHO में चेंज कर देना है। दिस इज द प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड। कैसे? ऑक्सीडेशन के द्वारा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करना है, अनहाइड्रस CrO3 और PCC का, है ना। अब आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर हम इसका करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1 K2Cr2O7 H2SO4 यूज कर सकते हो। नंबर 2 KMnO4 H2SO4 यूज कर सकते हो। नंबर 3 यहाँ पर आप अनहाइड्रस CrO3 का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये वीक है, फिर भी तीनों के द्वारा ही 2 डिग्री अल्कोहल में किस में चेंज होगा, कीटोन में। चलिए देखते हैं क्या होगा। 2 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं बच्चों, जब हमारे पास क्या होगा CHOH और इधर हमारा कार्बन, 2 कार्बन का चेन होना चाहिए। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसका करवाते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H+, ये पूरा H2SO4 ना लेकर के हम लोग H+ भी लिख सकते हैं। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट, अनहाइड्रस क्रोमिक एसिड। तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी। देखिए R है, C है, कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन पे एक और R लगा हुआ है, यहाँ H है बच्चों, यहाँ पर OH है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब यहाँ से फिर हमारा क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए उस हिस्से को मिटा देते हैं। ये वाटर के रूप में बाहर चला जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो देख सकते हो क्या बन गया हमारा, R C डबल बॉन्ड O और R, दोनों कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं करना है, बस जिस कार्बन पर अल्कोहल बना हुआ है उस कार्बन को हमको चेंज कर देना है कीटोन में, है। मतलब यहाँ से H निकाल देना है, यहाँ से H हटा देना है और यहाँ हमको डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हम यहाँ से H बाहर निकालेंगे, यहाँ से H बाहर निकालेंगे और यहाँ क्या लगाएंगे हम, डबल बॉन्ड। तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में CH3CH CH3OH। देखिए प्रोपान 2 ऑल है। अगर इसका करवाते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H+, तो सोचिए क्या बनेगा, है ना। आपको यहाँ से, ये चूंकि 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ से H को हटाना है, H को यहाँ से हटाना है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना। बाकी कार्बन के चेन को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और दिस इज CH3, एक कीटोन बन गया। चलिए इसको हटाते हैं, एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। देखिए रिंग है और यहाँ अल्कोहल लगा हुआ है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है। यहाँ पर एक H भी छुपा हुआ है। ठीक है, अगर इसका हम लोग करवाते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H+, तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा और दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब जहां अल्कोहल था वहां को डबल बॉन्ड O कर देना है। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन। कोई दिक्कत? तो सेकेंड हमारा मेथड है बच्चों, फ्रॉम अल्कीन बाय ओजोलिसिस। अल्डिहाइड कीटोन बनाने का जो सेकेंड मेथड है वो है हमारा नंबर 2, फ्रॉम अल्कीन बाय ओजोनोलिसिस। इसमें होता क्या है, हम लोग पहले क्या लेंगे बच्चों, हम लोग अल्कीन लेंगे,
अल्कीन का रिएक्शन हम लोग ओजोन से करवाते हैं तो पहले ओजोनाइड बनता है और फिर इसको हम लोग जिंक और वाटर के साथ कराते हैं रिएक्शन, तब जाके हमारा अल्डिहाइड बन सकता है या तो क्या बन सकता है कीटोन, या दोनों बन सकता है। यह निर्भर करेगा अल्कीन के स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर कि अल्कीन किस प्रकार का है ना। अभी इन दोनों स्टेप को मिला के हम लोग बोलते हैं ओजोनोलिसिस। जब अल्कीन का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं और फिर जिंक और वाटर से रिएक्शन करवा करके अल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस का आप लैंग्वेज याद कर लीजिएगा, नोट्स में आपको लिखा हुआ है, आपको आ सकता है नोट्स लिखने के लिए, राइट नोट्स ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो आप लिखिएगा व्हेन अल्कीन इज रिएक्टेड विथ ओजोन फॉलोड बाय रिएक्शन विथ जिंक डस्ट एंड वाटर, देन अल्डिहाइड एंड कीटोन इज फॉर्म्ड, द ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, आप नोट्स पे लिख लीजिएगा। आपको हम ये रिएक्शन समझाते हैं बच्चों। अभी इस रिएक्शन को हम एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, ये अल्कीन है, अगर अल्कीन का हम लोग नंबर 1 ओजोन से कराएंगे रिएक्शन और नंबर 2 जिंक और वाटर से कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ अल्डिहाइड या क्या बन सकता है कीटोन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये हमारा अल्कीन है। अगर अल्कीन का रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो होता क्या है, बस ये डबल बॉन्ड हट जाता है और ओजोन का मॉलिक्यूल इस प्रकार से जुड़ जाता है, इस तरह से। पहले इस स्पीशीज का निर्माण होगा, इसे ही कहा जाता है ओजोनाइड। तो पहले हमारा ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। जब हम अल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ कराएंगे, देखिए आपको क्या करना है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, आपको यहाँ और यहाँ जो भी लगा हुआ रहेगा उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस हमको डबल बॉन्ड हटा देना है और इस प्रकार से ओजोन को जोड़ देना है। ये मंदिर जैसा दिख रहा है, ये हमारा ओजोन बन गया। अब नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको जिंक और वाटर के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो ये हिस्सा टूट के निकल जाएगा, ये हिस्सा टूट के निकल जाएगा और ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, है ना। ऑक्सीजन जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, हम यहीं पे चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये मेरा बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आता है। फिर जब ये बॉन्ड टूटता है तो एक इसके पास एक इसके पास आएगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इसके पास एक इसके पास आएगा। फिर ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं और ये जो ऑक्सीजन बाहर निकला है ना, वो जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए हमारा क्या बन रहा है, ये चीज हमारा बन जा रहा है। देखिए बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ। चलिए हम लगा देते हैं यहाँ ए बी सी डी कर देते हैं। यहाँ पर मेरा ए बी, ये सी डी, ये ए बी सी डी। ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, इसको याद करने का बेहतरीन तरीका है, आपको इतना मैकेनिज्म में नहीं जाना है, इसको याद करें। बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है। आप क्या कीजिएगा, अल्कीन को लिख लीजिएगा, अल्कीन को ऐसे लिख लीजिएगा, जो भी यहाँ लगा हुआ ए बी सी डी हम जो भी लगाए हुए। जब हम अल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना है। डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए और यहाँ ऑक्सीजन लगा के पीछे प्लस मार दीजिए। देखिए आपको जो बनने वाला कंपाउंड आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये अल्कीन है। अगर इसका रिएक्शन कराते हैं नंबर 1 ओजोन से और नंबर 2 जिंक और वाटर के साथ, तो क्या बनेगा बता सकते हो आप लोग, जरा सोचिए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। अब क्या कीजिए, CH3 लिखिए, C लिखिए, डबल बॉन्ड लगाइए और C और फिर यहाँ CH3 और इस पर H है बच्चों, यहाँ H लगाइए, इस पर भी देखिए H है, यहाँ H लगाइए। अभी हम क्या समझाएं कि जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देना, ध्यान से देखिए, है ना। डबल बॉन्ड देखिए ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ लगाना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ लगाना है, बीच में प्लस कर देना है। तो क्या कंपाउंड बनने वाला हमको दिख गया, देखिए क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा 2 टाइम्स बनेगा। ठीक है, दोनों 2 टाइम्स, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, इसको आप लोग सोचिएगा क्या बनेगा।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर 1 ओजोन से करा रहे हैं रिएक्शन, नंबर 2 जिंक और वाटर के साथ। चलिए सोचिए सोचिए सोचिए, काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए फटाफट। आप फिर इसको लिख लेंगे रफ में, CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिए C, और यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। कोशिश कीजिएगा कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके सारे बॉन्ड को आप अलग अलग करके दिखाइएगा। देखिए CH2 है, हम सारे बॉन्ड को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आप बताइए, डबल बॉन्ड तोड़ना है, देखिए तोड़ दिए डबल बॉन्ड, और यहाँ O और यहाँ O लगाना है, बीच में प्लस कर देना है। देखिए दोनों अलग अलग है, ये दोनों तरफ कार्बन का चेन अलग अलग है, तो दोनों मॉलिक्यूल भी क्या है हमारा अलग अलग। तो क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। देखिए दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, CH3C H3 डबल बॉन्ड CH CH3। अभी इसको हम लोग नंबर 1 ओजोन से कराते हैं रिएक्शन, नंबर 2 में जिंक और वाटर से कराएंगे रिएक्शन। सोचिए क्या बनेगा जल्दी, सोच लिया आप लोग, जैसे समझा रहे हैं वैसे काम कीजिए आप लोग। इसको लिखिए CH3C CH3 डबल बॉन्ड, इस कार्बन के चारों बॉन्ड दिखाना है, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड क्या लगा हुआ है H, और यहाँ क्या लगा हुआ है CH3। बॉन्ड को ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ ऑक्सीजन और बीच में प्लस लगा देना है। तो क्या बनने वाला है स्टूडेंट, इसको बढ़िया से लिख दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। उम्मीद है कि अगर आपको कोई भी अल्कीन दिया हुआ रहेगा तो उसको ओजोनिसिस से कौन सा कंपाउंड बनने वाला है या बता सकते हो। चलिए इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, नंबर 1 ओजोन और नंबर 2 जिंक और वाटर से कराने वाले हैं रिएक्शन। चलिए आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नहीं चलिए अभी बनाए है ना क्लास वर्क। सोचिए क्या बनेगा। चलिए अब हम बनाते हैं, ऐसा को समझाने की तरह बड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ क्या लगा बच्चों CH3, इस कार्बन के पर यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ पर देखिए 1 2 3 ही बॉन्ड दिए, यहाँ पर क्या है H कार्बन है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH2, यहाँ पे लगा हुआ है CH2, यहाँ भी क्या लगा हुआ है CH2, और यहाँ भी क्या है CH2। क्या समझा, डबल बॉन्ड तोड़ देना है हम लोग को, डबल बॉन्ड देखिए तोड़ दिए और ऑक्सीजन लगा दीजिए। देखिए क्या बनेगा, पहले यहाँ शुरुआत कीजिए CH3, इसके बाद ये कार्बन C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 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 4 बार है, यहाँ लिखते हैं हम लोग CH2 का होल 4, और फिर यहाँ क्या लगा बच्चों C डबल बॉन्ड O, और देखिए H बन गया। चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको मिटा दें, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपको नोट कॉपी में इतना एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ होगा, आपको बस प्रैक्टिस के लिए हम कुछ ज्यादा एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास एक अल्कीन है, अब कौन सा अल्कीन है हमको नहीं पता, लेकिन अगर हम इस अल्कीन का नंबर 1 ओजोन से कराएंगे रिएक्शन, नंबर 2 जिंक और वाटर से कराएंगे रिएक्शन, मतलब अगर इस अल्कीन का हम कराते हैं ओजोनोलिसिस, तो यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है वो है एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन, एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन। तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द अल्कीन, इस अल्कीन को पहचाने। एक अल्कीन है, इसका अगर हम लोग कराएंगे ओजोनोलिसिस, जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम दिया हुआ रहेगा एसिटल्डिहाइड और एसीटोन बन रहा है, आइडेंटिफाई द अल्कीन, है ना। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा पहले एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए एसिटल्डिहाइड है और ये एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3। देखिए दोनों ओल्ड नेम है, जो बहुत ही पॉपुलर है, जो बहुत ही पॉपुलर ओल्ड नेम है बच्चों, उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को इस प्रकार से लिखना है कि दोनों ही ऑक्सीजन
एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, मुहामुही है ना। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग O डबल बॉन्ड C ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करना है, इस O को हटा करके यहाँ बॉन्ड बना देना है। दिस इज अल्कीन। अगर अल्कीन दिया हुआ रहता था तो हम लोग बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन लगाते थे। अभी हमको ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमको अल्कीन पहचानना है, तो ऑक्सीजन को हटा करके दोबारा बॉन्ड बना दीजिए। तो कौन सा अल्कीन होगा ये? CH3CH डबल बॉन्ड C H3 का होल्ड होगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूट 2इन, ठीक है। तो इस तरह हम लोग 2 मेथड देख लिए हम लोग, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से और अल्कीन के ओजोलिसिस से, ठीक है।